रिचर्ड एक बहुत महत्वाकांक्षी आदमी था। वह भविष्य में कई चीजें करना चाहता था, लेकिन वह हमेशा यह नजरअंदाज करता था कि वह क्या बनना चाहता है, और इस आदत ने उसे ऐसा कुछ करने पर पछताने पर मजबूर कर दिया। रिचर्ड, जागो, अब लगभग दोपहर हो गई है। तुम कब तक सोते रहोगे? उठो और कुछ काम करो, पैसे कमाओ और अपने पिता का समर्थन करो। वह कब तक तुम्हारा ख्याल रखेगा? वह बूढ़ा हो रहा है, बेटे। माँ, कृपया मुझे सोने दो। फिर से वही चिढ़ाना। मैं सब कुछ सही समय पर करूंगा। उसी समय रिचर्ड के पिता आए और उनकी बातचीत सुनी। उसने कहा, हे बेटे, तुम्हारा सही समय कब आएगा? अगर तुम अपना समय बर्बाद करते रहोगे तो एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम इसे देखोगे। यह कहते हुए रिचर्ड के पिता घर से बाहर चले गए और रिचर्ड ने सोचा, अब समय बहुत हो गया है। रिचर्ड घर से बाहर निकला ताकि वह कुछ हासिल कर सके। रास्ते में उसने एक ज्ञानी आर्ष से मुलाकात की। नमस्ते सर, आप बहुत ज्ञानी हैं। केवल आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। कृपया मेरी मदद करें। बेटा, मैं तुम्हारी समस्या को समझ सकता हूँ और मेरे पास इसका एक समाधान भी है। यह क्या है सर? कृपया मुझे जल्दी बताएं। मैं अपने माता पिता की इच्छा को जितनी जल्दी हो सके पूरा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वे हमेशा खुश रहें। तेज, लेकिन हमें थोड़ी दूर चलना होगा और वहाँ आपको आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। हाँ सर, क्यों नहीं, मैं निश्चित रूप से आपके साथ आऊंगा। और रिचर्ड एक बुद्धिमान आर्षी के साथ समुद्र तट पर आया। सर, हम यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो मेरी समस्या का समाधान कर सके। बेटे, मुझ पर विश्वास करो। अगर तुम चाहो तो तुम अपनी सभी समस्याओं का समाधान यहीं पा सकते हो। यह कैसे संभव है सर? जो सुंदर और चमकदार पत्थर तुम समुद्र तट पर देखते हो, उनमें एक अत्यंत कीमती पत्थर छिपा हुआ है। जैसे ही आप इसे पाएंगे, आप अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकेंगे और आपको जो भी चाहिए वह मिलेगा। क्या यह सच में संभव है? और मैं उस कीमती पत्थर को कैसे पहचानूंगा? आपको इसे पहचानने के लिए बहुत चतुराई से कार्य करना होगा, क्योंकि वह कीमती पत्थर वहाँ के अन्य पत्थरों से अधिक चमकीला है। और जब वह पत्थर आपके हाथ में होगा तो आप महसूस करेंगे कि यह थोड़ा गर्म है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अब से उस पत्थर को खोजना शुरू करना होगा। यह कहकर बुद्धिमान पुजारी चला गया। रिचर्ड ने मजबूत इच्छा शक्ति के साथ उस कीमती पत्थर की खोज शुरू की। यहाँ बहुत सारे पत्थर हैं। मुझे यह काम जल्दी पूरा करना होगा। यह कहते हुए रिचर्ड काम करने लगा और वह हर पत्थर को बहुत ध्यान से देखा और उसने उन पत्थरों को फेंक दिया जिन्हें उसने कीमती नहीं समझा। रिचर्ड ने उस कीमती पत्थर को खोजने के लिए दिन रात काम किया और इस प्रक्रिया में कम से कम 4 से 5 महीने बीत गए। रिचर्ड कई बार निराश हुआ, लेकिन फिर उसने फिर से काम पर ध्यान केंद्रित किया। अपनी इच्छा शक्ति को इकट्ठा करते हुए उसके काम की गति उन 5 से 4 महीनों में बढ़ गई। अब वह अपने काम को पहले से तेजी से पूरा करने लगा। उसने पत्थर उठाया, उन्हें देखा और पानी में फेंक दिया। ऐसा करते ही अचानक कीमती पत्थर उसके हाथ में आ गया, लेकिन धारा के कारण उसने उसे भी पानी में फेंक दिया। फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया। मैंने क्या किया? मैंने कीमती पत्थर को पानी में फेंक दिया। अब मैं क्या करूं? मेरे इतने दिनों की मेहनत और मेरा सारा समय बर्बाद हो गया। तो दोस्तों, हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसा ही करते हैं। हमारे जीवन में एक ऐसा दिन आता है जब हम अपने जीवन को सोने में बदल सकते हैं, लेकिन हम उस दिन को भी बर्बाद कर देते हैं, जैसे हम अन्य दिनों के साथ करते हैं। और हम जो अवसर पाते हैं उसे खो देते हैं, जिसके लिए बाद में हमें पछतावा होता है और वे दिन कभी वापस नहीं आते। इसलिए अपने जीवन के हर पल को एक विशेष तरीके से जिएं। शायद जीवन भी आपको आपका कीमती पत्थर देगा,